नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ मैं लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि कोरोना वायरस के गंभीर संकट में जिले में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने एवं गाइडलाइन के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि गांव भांगीवाद में संक्रमित महिला के संपर्क में आए व्यक्ति आगे आकर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्राम भांगीवाद एवं गांव के 1 किलोमीटर क्षेत्र में आगामी 14 अप्रैल 2020 तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भंवरलाल सरवा ने ग्राम भांगीवाद में डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ करने की जानकारी दी। आदेश के अनुसार भांगीवाद क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधारणतया आवागमन नहीं करेंगे। क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवागमन प्रतिबंधित नहीं होगा। चूरू जिला मुख्यालय पर कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिले के एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन पुलिस के साथ पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। पुलिस के जवान शहर में बनाई गई चेकपोस्ट पर तैनात है। शहर में किराना और मेडिकल के अलावा सभी दुकानें बंद है। लॉकडाउन के अंतर्गत पुलिस विभाग के द्वारा चूरू के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? टोटल नाकों पे ड्यूटी लगाई गई है। टोटल काउंटर पे 4-4 कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल लगाए हैं जो सतर्क से ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, आने जाने वाले को समझाइश दे रहे हैं। तो लॉकडाउन जब से चल रहा है, क्या कोई ऐसे व्यक्ति भी आपको मिल रहे हैं जो बेकाम के बिना काम से घर से बाहर निकल रहे हैं? कोई नहीं घूम रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि अपने सामान लेने के लिए आते हैं जो घरेलू। जी, अक्सर देखा गया है कि युवा वर्ग जो है यूं ही टहलने के लिए भी बाहर आ जाता है। युवा लोग बहुत कम है, नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। जी, आपकी पेट्रोलिंग टीम में कितने सदस्य हैं? हमारे 4 हैं। जी, तो क्या कोई लॉकडाउन में जैसे व्यापारियों को छूट दी गई है दुकानें खोलने के लिए राशन की ओर की, तो कहीं दुकानों पर कोई भीड़ या कोई ऐसा नज़ारा देखने को मिला है? नहीं है, बहुत से कम व्यक्ति आ रहे हैं। तो किस प्रकार से जो लोग आ भी रहे हैं तो उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है? उनका जो गोल चक्कर लगाए हुए हैं दुकान के सामने, वहाँ खड़े हो गया वो सामान खरीद रहे हैं। जी, कोई अव्यवस्था उनकी तरफ से? कोई अव्यवस्था नहीं। कल जैसे कि और बीदासर में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध कोरोना वायरस का पॉजिटिव ही मिला है, यहाँ के लोगों में देखकर क्या कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला, कोई भय, कोई और? अभी तक तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है सर। इस लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को शहर के व्यापारी मुन्ना बजाज और अन्य के द्वारा चाय नाश्ते की सेवाएं दी जा रही है। बजाज ने बताया कि जो देश सेवा में जुटे हैं उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। देखिए, 23 तारीख से लगातार हमने एक छोटा सा कार्य शुरू किया था। सुबह सुबह जो हमारे भाई और बहनें पुलिस के जवान ड्यूटी पर रहते हैं उनको सुबह चाय बिस्कुट, दोपहर में चाय और शाम को चाय देने का ये सतत प्रयास अभी तक तो शुरू है। अब जितने दिन की कोशिश है, जितने दिन लॉकडाउन रहेगा, ये हमारी रक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर है, तो हम इनको ये एहसास नहीं होने देंगे ये अपने परिवार से दूर हैं। हम इनका परिवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। चूरू में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नगर परिषद की ओर से जगह जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है, जिसके तहत परिषद की ओर से शहर में कई टीमों का गठन किया गया है जो विभिन्न वार्डों में इस केमिकल के छिड़काव का कार्य कर रही है। गढ़ के पीछे वार्ड नंबर 44 में पार्षद चंदा देवी के पति की देखरेख में वार्ड की विभिन्न गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। बस तो दवाई अंदर का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे वार्ड में लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा है और हम सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं कि भारत इस समय तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में रहें, मास्क पहने, एक दूसरे से दूरी बना के रहें। दूरी बनाने से हम एक दूसरे को जीवित रख सकेंगे। अगर हम खुले में घूमेंगे तो ये विकराल रूप धारण कर लेगा, उसके बाद हमारे पास कोई इलाज नहीं है बचने का। जी, क्या पूरे वार्ड में इस तरीके का सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है? बिल्कुल, जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अंदर तक करवाया है, थाने में करवाया गया है,
हॉस्पिटलों में सब में हर एक रूम में करवाया गया है। चूरू जिले में कोरोना का पॉजिटिव केस आ जाने के बाद लोगों में अब ज्यादा अलर्टनेस आ गई है। एहतियात बरत रहे शहरवासी कोरोना को लेकर ज्यादा पैनिक और भयभीत ना हो, इसके लिए हमने शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर FH गौरी से खास बातचीत की। बातचीत में डॉक्टर गौरी ने सरल भाषा में कोरोना से बचाव के लिए तरीके बताए। आप भी सुनिए। जी, अगर कोई व्यक्ति को असहनीय गले में दर्द हो रहा है, हालांकि उसके बुखार नहीं है, खांसी भी नहीं आ रही है, दर्द गले में जरूर हो रहा है, तो वो क्या करे उस समय? उसको ये नहीं, कभी भी कोरोना जैसी चीज नहीं है। कोरोना से लोग भयभीत हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। दोनों पिक्चर देखने को मिल रही है। अगर आपके तेज खांसी जो कंट्रोल नहीं हो रही हो, अगर आप खांसी के साथ बुखार है या तेज बुखार है या सांस लेने में तकलीफ है, 3 ही मेजर बात है जी जिनका विशेष ध्यान रखा जाना है जी, जो कोरोना से संबंधित है। बाकी चीज़ों का कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि जहाँ तक हो सके बहुत ज़रूरी नहीं समझे तब तक बाहर ना निकले, और चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता हो जरूर लेवल, लेकिन घबराए नहीं जी। एक और बात आपसे कि यदि किसी व्यक्ति को जुकाम भी है, खांसी भी है, बुखार भी है, ये लेवल कितना हो तो ताकि वो चेकिंग करवाने के लिए या कोरोना की चेकिंग करवाने के लिए? ये अपना कहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको तेज बुखार है, साथ में खांसी भी है, या बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, तो अगर आपका सांस का रोगी कभी रहा ही नहीं है वो और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसकी संभावना ज्यादा है। अगर सांस का रोगी पहले रहा है, हमेशा जुकाम के साथ अगर सांस उठता रहे और उसी प्रकार से वो रहे, उसकी संभावना कम है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिसाऊ इकाई ने भी अपना अभियान शुरू किया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री किशन पारीक ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आह्वान पर नगर मंडल इकाई ने कार्यकर्ताओं के सहयोग से खाद्य सामग्री जुटाई है, जो वंचित परिवार तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर भाजपा नगर महामंत्री विलास सैनी, भवानी शंकर महनसरिया, कपिल शर्मा, पवन कुमार, एडवोकेट द्वारका प्रसाद सैनी, सुरेश सैनी सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के आह्वान पर हम बिसाऊ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। इसके निमित्त हमने आज 11 किट से शुरुआत की है। जो भी जरूरतमंद है उनको हम ये वितरित करेंगे, और आगे भी हर वार्ड से कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगेंगे, और जो भी अपने वार्ड में जरूरतमंद है उनको हेल्प कर करेंगे। अच्छा, ये किट कौन दे रहा है? आपकी पार्टी दे रही? क्या है, मतलब ये आप लोग कर रहे हैं? कार्यकर्ता ही हम हमारे सहयोग से कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत सहयोग। ये अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जी, बताइए। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप हमारे भारतवर्ष में भी पूर्ण रूप से फैल गया, और उसी के तहत जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आज बेसहारा मजदूर वर्ग है, उन्हें हर प्रकार के खाद्यान्न की समस्या आ रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और हमें भी ये कहा कि आप भी उन लोगों की जहाँ तक हो मदद करो, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी बिसाऊ के कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर के उन आवश्यक ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाई है। हम किसी की भावना को ठेस न पहुंचाने के उद्देश्य के साथ ही उन्हें किसी प्रकार से सामने नहीं ला रहे हैं, बिना किसी नाम पंचे के उन लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी ओर से आज 11 किट बांट करके आज ये शुरुआत कीजिए। आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से जरूरतमंदों को राशन सामग्री, खाद्य सामग्री वितरण की जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर बिसाऊ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एकदम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। शनिवार को कस्बे के अलग अलग वार्डों से लोगों की शिकायत पर जटिया अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुनील सैनी ने 6 संदिग्ध शिकायतों पर निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि विदेश से लौटे जिन व्यक्तियों को अस्पताल प्रशासन ने घर में रहने की नसीहत दी है, वह व्यक्ति अनुशासन की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टर सैनी ने संबंधित व्यक्तियों को फटकार लगाई और कहा कि यदि इस महामारी में चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो उन पर FIR दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सैनी ने बताया कि मस्कत से आए एक व्यक्ति को बिसाऊ में विशेष निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा फिलहाल 45 व्यक्ति होम आइसोलेशन में है और उनको कड़ी हिदायत दी गई है कि वह घर से बाहर न निकले। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करता है तो तुरंत सूचना दे, जिससे उचित कार्यवाही की जा सके। बताइए सर। ये बिसाऊ क्षेत्र के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, और इसमें चिकित्सा विभाग की 2 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें NM और आंगनवाड़ी और सहायिका एक अलग तरीके से डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। उसका वेरिफिकेशन
एनसीडी टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर संदीप और राकेश हैं और उनके दोनों टीम का क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। इसमें अभी तक बिसाऊ क्षेत्र में 45 जो फॉरेन से आए हुए लोग हैं, तो उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं आया हुआ था। और ये बंदा जो आज यहाँ जिनकी जांच करी है वो जयपुर 5 दिन रुका है और वो कतर से आया हुआ और उसकी जो जांच है कोविड-19 की, जो कोरोना वायरस की जांच नेगेटिव आई है। कोरोना महामारी के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के 7वें दिन राजलदेसर में सब्जी क्रेता और विक्रेताओं के बीच घोर लापरवाही देखने को मिली। सब्जी मंडी में भीड़ इस कदर उमड़ी कि पुलिस द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने पालना नहीं की। ग्राहक एक दूसरे के सटे हुए खड़े दिखाई दिए। राजलदेसर कस्बे में रोजगार के लिए गए विभिन्न प्रांतों से लौट रहे लोगों को घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि गुजरात से आने वाले करीब 20 जनों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई। गांव रत्नादेसर और भरपालसर में भीलवाड़ा से 2 जनों के आने की सूचना पर नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, एसएचओ सुरेंद्र राणा मय स्वास्थ्य टीम के मौके पर पहुंचकर उनका और परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए। कुलहरी ने बताया कि इनमें से किसी भी तरह के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। कुलहरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार सीएचसी में इमरजेंसी रोगियों का इलाज प्राथमिकता से किया जा रहा है। आउटडोर रोगियों का इलाज उनके बाद किया जा रहा है। आज सीएचसी में आउटडोर रोगियों की संख्या करीब 400 रही। कांग्रेस नगर प्रभारी गोविंद सिंह कठोड़ एवं शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने सब्जी मंडी, किराना स्टोर और सरकारी अस्पताल में लोगों को मास्क वितरित किए। गांव बलरामपुरा में दानदाता मोहनराम दड़िया ने राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। चूरू द्वारा कल आदेश जारी किया गया है जिसमें सीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल इमरजेंसी केसेस देखे जाएंगे, तो उसकी पालना में सीएचसी में डॉक्टर साहब से बात करके और इस चीज़ की व्यवस्था की गई है कि जो केस डेफर हो सकते हैं उनको बाद में लॉकडाउन के बाद में देखा जाएगा और अभी सिर्फ इमरजेंसी केसेस को देखकर उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ देश के अन्य प्रदेशों में गए लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियां बंद है। ऐसे में इन फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। 5 ट्रकों में अहमदाबाद से रवाना होकर रतनगढ़ आए 365 लोगों तथा बेंगलोर से पिकअप में सवार होकर आए 16 लोगों को पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर रोका तथा अस्पताल लेकर गई। रतनगढ़ अस्पताल के आगे 1-1 मीटर की दूरी पर इन लोगों को खड़ा करके इनके नाम और पता पुलिस ने नोट कर प्रशासन को जानकारी दी, जिस पर क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य टीम भी हरकत में आ गई तथा इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उक्त लोग रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, श्रीडूंगरगढ़ एवं बीकानेर से वास्ता रखते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जो लोग बाहर से आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति जुकाम, खांसी या बुखार से पीड़ित नहीं है। जैसे ही इन लोगों के आने की सूचना मिली तो कुछ सेवाभावी लोग आगे आए तथा इन्हें चाय नाश्ता भी करवाया। अहमदाबाद नगर से आए हैं, मजदूर हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो ये ट्रक भर के 64 लोग आए हैं। ये आसपास के गाँव के हैं, रतनगढ़ कस्बे के, चूरू लोकल के, 1-2 बीकानेर पालिका भी है। इनका यहाँ मेडिकल चेकअप करवा के अपने अपने गंतव्य स्थान पर रवाना किया जाएगा। सुन रहे हैं कि यहाँ प्रतिदिन 1-1, 2-2 ट्रक आ रहे हैं गुजरात से। हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद से हर दिन 1-2 ट्रक भर के आ रहे हैं। उनकी बिल्कुल डॉक्टर साहब से जांच करवा जाके अपने अपने घरों पर रवाना किया जा रहा है। जो लोग आए हैं उनमें से अभी तक एक भी कोई कोरोना वायरस का कोई शिकार मिला क्या? नहीं, अभी तक हम तो सिर्फ इनका नाम पता, एड्रेस पूछ के इनकी डिटेल ही चेक कर रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि रतनगढ़ थाना क्षेत्र में, रतनगढ़ इलाके में कोई पॉजिटिव केस आया। अच्छा, ये यहाँ जब तक रहते हैं तब तक इनके खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था सर पुलिस प्रशासन और समाज सेवी दानदाता लोग बामासा भोजन है, उनकी खाने पीने की उचित व्यवस्था की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरे देश में लागू लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों को विधायक अविनेश महर्षि की ओर से राशन किट तैयार कर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित करवाए जा रहे हैं। विधायक महर्षि ने बताया कि पूरे विश्व में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के रूप में अपने पांव पसार चुका है। इस स्थिति में रोज दिहाड़ी मजदूर और गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5000 परिवारों को राशन किट भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राशन किट पहुंचाए जा रहे हैं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, अर्जुन सिंह फ्रांसा सहित दर्जनों कार्यकर्ता सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी बहुत गंभीर है
और भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने इसके ऊपर बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की है। इन परिस्थिति के अंदर मैं रतनगढ़ के सभी भामाशाह और दानदाता लोग जिन्होंने मेरे आह्वान के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में 5,000 लोगों को, 5,000 परिवारों को हम खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। हमारा 2-3 दिन से ये अभियान चल रहा है, जिसके अंदर कई सामाजिक संस्थाओं ने सामग्री बांटने का काम किया। हमारा उस अभियान के तहत हम घर घर जाकर के लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भूखा नहीं सोएगा, ये निश्चित किया। करीब 5,000 लोगों को, 5,000 परिवारों को, जिसके अंदर हम 10 किलो आटा, दाल और 1 किलो चीनी ये भिजवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किए जाने के अंतर्गत जरूरतमंद परिवार के सहयोग के लिए समाज सेवी और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी है। झुग्गी झोंपड़ी और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की मदद के लिए लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट ने रसोई के माध्यम से भोजन बनाकर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की, जो पैकेट बनाकर प्रशासन की मदद से गाड़ी के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को वितरित की जा रही है। क्लब अध्यक्ष जय कुमार शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान कालाबाजारी रोकने के लिए क्लब द्वारा नगर वासियों को उचित दाम पर सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है, जो गली गली मोहल्ले में जाकर लोगों को घर पर ही उचित दामों पर सब्जियां उपलब्ध करवाएगी। बहुत से जो रोजगार थे वो लोगों से छिन गए हैं, तो उस स्थिति में लोगों तक भोजन राशन पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जो क्लब अब तक अपनी हर कोशिश कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति की सेवा और सहयोग के लिए। रतनगढ़ में लॉकडाउन के चलते घरों में कैद हुए लोगों की सेवा के लिए अब सेवाभावी लोग आगे आ रहे हैं। लायंस क्लब प्रेरणा ने राशन के 300 बैग तैयार किए, जिनमें आटा और मसालों सहित 10 दिन का खाद्य सामग्री पैकिंग की है। क्लब के संदीप कंदोई ने बताया कि इन बैग्स में से उपखंड अधिकारी के 50 और थानाधिकारी के पास 50 पैकेट रखवाए गए हैं, ताकि वे आवश्यकता होने पर किसी जरूरतमंद को प्रदान कर सके। वहीं अन्य बैगों का वितरण किया गया। तारानगर पुलिस का नेकी का चेहरा देखने को मिल रहा है। विश्वव्यापी महामारी को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों पर लॉकडाउन के दौरान कोई भी परिवार भूखा न सोए, इसको लेकर जगह जगह भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर वार्ड नंबर 25 के सक्षम लोगों द्वारा जरूरतमंद परिवारों को थानाधिकारी के हाथों से घर घर जाकर खाने के पैकेट बांटे गए। वार्ड की महिलाओं द्वारा अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इन असहाय परिवारों के लिए भोजन तैयार किया गया है। बोलना भैया बोलना। लॉकडाउन के दौरान चूरू शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भामाशाह काशीराम क्याल की ओर से उनके पुत्र प्रमोद कुमार क्याल और एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में डीवाईएसपी सुखेंद्र पाल सिंह ने गढ़ चौराहे से फल वितरित किए। श्याम सिनेमा, धर्मस्तूप, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, डीबी हॉस्पिटल, पंखा सर्किल आदि मुख्य स्थानों पर फल वितरित किए गए। दुकानदार भाइयों से निवेदन है, ग्राहकों की दूरी 1 मीटर से ज्यादा बनाए रखें। ये अभी जो आपातकाल स्थिति हो रही है, जगह जगह मार्केट बंद सरकार द्वारा किए हुए हैं, ये रोग जो ज़्यादा फैल रहा है उसके बारे में तो सरकारी प्रशासन जो लग रहा है उसकी हमारी भी ड्यूटी बनती है थोड़ी बहुत सेवा करने की। तो जो कुछ बन पाएगा वैसी सेवा हमारी तरफ से भी होगी, कंटिन्यू रखेंगे। पुलिस के जवानों को आपने क्या वितरित किया है? पुलिस के जवानों को हमने और ये फल फ्रूट आहार और वितरित करेंगे, और साथ में चाय, बिस्किट और यही जो सुरक्षा के हिसाब से जो है वो सारा ध्यान में रखते हुए वितरित करेंगे फल फ्रूट। ये आज समाज सेवी प्रमोद जी क्याल के द्वारा ये जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनको फल वितरित किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो भी फलाहार का ये विशेष जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने व्यवस्था की है और ये बांट रहे हैं। चूरू के गांव गांसर के पास स्थित झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के 50 परिवारों को चूरू के व्यापारी ओम प्रकाश खटीक की ओर से राशन वितरित किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश खटीक का परिवार राजेश खटीक, नारायण ठेकेदार, बजरंग लाल, नंदलाल खटीक, ज्योति, शारदा देवी, रवि, बीरेंद्र, झाझरा, देवेंद्र, नौरंग लाल, कृष्णाराम आदि मौजूद रहे।
चूरू के वार्ड नंबर 43 में एसडीएम अभि गर्ग के निर्देशन में संचयाय माता मंदिर में जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री बांटी गई। पार्षद राकेश दाधीच, पूर्व पार्षद लीलाधर चुलेट, नानू सिंघी, प्रवीण वैद, महेंद्र पुजारी, अजय सिंघी आदि ने खाद्य सामग्री वितरित की। मंदिर कमेटी के नानू सिंघी ने कहा कि समय समय पर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी, किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। आपने कहाँ वितरित करने का कार्यक्रम बनाया? ये वार्ड नंबर 43 जिसका पार्षद राकेश दाधीच है और संचा माता दरबार के द्वारा वितरित किया जा रहा है। 100 आदमियों को, 100 परिवारों को ये किट वितरित की जाएगी और आगे भी अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, जिसमें सहयोगी लीलाधर जी पूर्व पार्षद, राकेश जी दाधीच पार्षद, कन्हैयालाल जांगीड़, अभय सिंघी, रामा किशन शर्मा, प्रवीण जी वैद, महेंद्र जी शास्त्री, नरेंद्र वेदा, ये सब कार्यकर्ता इस काम में जी जान से लगे हुए हैं। सुजानगढ़ तहसील के कोरोना वायरस पॉजिटिव केस आने के बाद सरदार शहर की सभी सीमाएं सील कर पुलिस एवं चिकित्सकों की टीमें गहन जांच करने में जुटी हुई है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि देश के किसी भी प्रांत से निजी और प्राइवेट वाहन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेडिकल जांच कर उसे हिदायत देकर उसके आवास तक पहुंचाया जा रहा है। जब तक आने वाले प्रति व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक वह पूर्ण निगरानी में रहेगा और परिवार से अलग रहते हुए अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। शनिवार को संपूर्ण शहर में शांतिपूर्ण सड़कों और गलियों में सन्नाटा छाया रहा। केवल प्रशासन से स्वीकृत वाहन जो राशन किट सप्लाई में जुटे हैं वही निकल रहे हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एसएन टुडे। नमस्कार।